हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002, यूनिट फर्स्ट, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का टॉपिक है ट्रांसवर्ज एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद एग्जाम्पल्स पर वीडियो बनाया है। तो इसमें प्रश्न है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके जवाब में हमने तरंगों के सभी प्रकार भी साथ में समझा दिए हैं और बीच में अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगें आएंगी, उनको छांट करके आपको इसका उत्तर लिखना है, लेकिन हमने सभी का वर्णन एक साथ कर दिया है इसमें। तो इसका जवाब है तरंगों के प्रकार। तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें है तरंगों को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, व दूसरा है ऊर्जा संचरण के आधार पर। तो पहला माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें को फर्दर डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, दो प्रकार की होती हैं। माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें यांत्रिक तरंगों की परिभाषा देंगे हम। पहला यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव भी कहते हैं इनको, यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। तो यांत्रिक तरंगों की परिभाषा, वे तरंगें जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यानी मैकेनिकल वेव्स के लिए, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ये तरंगें माध्यम में ही गमन कर सकती हैं, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के प्रत्यास्थता गुणों पर निर्भर करता है। इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रत्यास्थ तरंगों के या यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं ध्वनि तरंगें, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगें, जल तरंगें, वाटर के ऊपर वेव्स बनती हैं वो भूकंप तरंगें। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यांत्रिक तरंगों, प्रत्यास्थ तरंगों के कुछ उदाहरण हैं। यांत्रिक तरंगें फिर दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें व अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगों को ट्रांसवर्ज वेव कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगों को ट्रांसवर्ज वेव भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा, ये हमारे सवाल का जवाब है। अनुदैर्ध्य तरंगें किन्हें कहते हैं, फिर अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा आएगी, उनके एग्जाम्पल। अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। यानी जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के
अनुदिश तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। जैसे तरंग एक्स एक्स की दिशा में जा रही है और माध्यम के कणों के संचरण भी एक्स एक्स के अनुदिश ही हो, तरंग संचरण की दिशा में ही हो, तो इस तरह की तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। जहाँ पर माध्यम के कण एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ पर घनत्व अधिक हो जाएगा तो वहाँ संपीड़न, और वो दूर दूर हो जाएंगे वहाँ पर विरलन बनते हैं। तो संपीड़न विरलन, इस प्रकार तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है। इन तरंगों में संपीड़न के स्थान पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिक होता है, विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व तथा दाब कम होता है। जैसे इनके उदाहरण हैं, वायु में संचरित ध्वनि तरंगें जो साउंड वेव हैं वो, और जल में संचरित तरंगें इनके एग्जाम्पल हैं। ये इनका डायग्राम दिखाया गया है। अनुप्रस्थ तरंगों का जो डायग्राम है हमारे पास वो ये दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंगों का ग्राफीय निरूपण। तो इसके अंदर आपको ये दिख रहे होंगे कि ये जो लाइनें हैं ये दूर दूर हैं, तो ये विरलन, फिर ये पास पास में आ गई है माध्यम के कण, इनको हमने क्लोज लाइनों से दर्शाया है, तो वहाँ पर ये संपीड़न, फिर ये लाइनें दूर दूर हो गई हैं, इनको विरलन, फिर ये लाइनें पास पास में आ रही हैं, संपीड़न विरलन, इस तरह से ये दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, संपीड़न विरलन। तो ये जिस दिशा में तरंग गमन कर रही है, एक्स एक्स की दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में माध्यम के कण संपीड़ित विरलित संपीड़न विरलन हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं। रेयर फैक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। तो ये संपीड़न विरलन इसके अंदर बनते हैं। तो इस तरह की जो तरंगें हैं, वायु में ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं उनमें होते हैं, जल में संचरित तरंगों में भी इसी तरह से संपीड़न विरलन होते हैं। तो पहला था अनुप्रस्थ तरंगें। दूसरा जो हमारे पास है वो है, पहला था अनुदैर्घ्य तरंगें, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों की क्या परिभाषा है? वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में तो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन कर रहे थे। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण। जैसे तरंग एक्स एक्स की दिशा में जा रही है तो माध्यम के कण वाई दिशा में विस्थापित होंगे, वाई दिशा के अनुदिश लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो इन तरंगों में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट, तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, तो श्रृंग को इंग्लिश में क्रेस्ट और गर्त को ट्रफ कहते हैं, ट्रफ। तो ये गर्त अधिकतम ऊंचाई ऊपर की ओर है, मैक्सिमम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, आयाम की स्थिति, उसको श्रृंग। नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन है माइनस दिशा में नीचे की ओर, उसको गर्त, फिर श्रृंग और गर्त। दो कर्मागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो ये वाई एक्सिस की दिशा में विस्थापन है और एक्स एक्स की दिशा में तरंग का संचरण की दिशा बताई गई है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफीय निरूपण दर्शाया गया है। तो ये चित्र है अनुप्रस्थ तरंग का ग्राफीय निरूपण। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के कुछ मुख्य तथ्य, फैक्ट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। पहला है, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल उन्हीं माध्यमों में हो सकता है जिनमें अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक हो, जैसे ठोस पदार्थ या डोरी में, जबकि तरल पदार्थ में यह संचरण नहीं करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें लिक्विड के अंदर गमन नहीं करती हैं।
अनुप्रस्थ तरंगों को संचरण के लिए अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरण के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की आवश्यकता होती है। अतः अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण सभी प्रत्यास्थ माध्यमों में कराया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगें द्रव और गैस में गमन नहीं कर सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस में संचरित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्टील की छड़ जैसे माध्यमों में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें संचरित हो सकती हैं, जबकि वायु में, हवा में केवल अनुदैर्ध्य तरंगें, यांत्रिक तरंगों का ही संचरण होता है। अगला जो पॉइंट है तीसरा, जल के पृष्ठ पर दो प्रकार की तरंगें होती हैं, पृष्ठ तनावी तरंगें या केशिकात्व तरंगें, और दूसरा है गुरुत्व तरंगें। इन तरंगों में कणों के दोलन पृष्ठ तक ही सीमित नहीं रहते। पृष्ठ तनावी तरंग और गुरुत्व तरंगों में कणों के दोलन सरफेस तक, पृष्ठ तक, सतह तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका विस्तार घटते आयाम के साथ द्रव की तली तक पहुंच जाता है, बॉटम तक, पेंदे तक होता है। समुद्र में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों तथा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक संयोजन होती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं। समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसमें दोनों तरंगों का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिश्रण होता है। अगला चौथा जो पॉइंट है, एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। यानी किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल है वो अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं। तो ये कुछ चार मुख्य बिंदु थे जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों से संबंधित है। तो ये यांत्रिक तरंगों के टाइप हैं, ये यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं अनुदैर्ध्य तरंगें व अनुप्रस्थ तरंगें। तो उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और ये चार तथ्य इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपका जवाब है, लेकिन इसके साथ ही हमने जो है तरंगों के सभी प्रकार को समझाने की कोशिश की है। तो दूसरा जो टाइप है माध्यम के आधार पर वो है विद्युत चुंबक के तरंगें। तो विद्युत चुंबक के तरंगों की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इन तरंगों का निर्वात में भी संचरण संभव है। माध्यम में तो गमन कर ही सकती हैं, लेकिन बिना माध्यम के भी गमन कर सकती हैं। उन तरंगों को विद्युत चुंबक के तरंगे कहते हैं। और जिनको माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, यानी बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकती, वो यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें कहलाती हैं। तो दो तरह की तरंगें होगी माध्यम के आधार पर। जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, संचरण के लिए माध्यम चाहिए, वो तो होती हैं यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। और जिनके माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के विगमन कर सकती हैं, वो विद्युत चुंबक की तरंगें। विद्युत चुंबक के तरंगों के उदाहरण हैं जैसे प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। ये जितने भी सूर्य के स्पेक्ट्रम की जो तरंगें हैं, विद्युत चुंबक के तरंगें, वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तरंगों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो ऊर्जा संचरण के आधार पर हम कर सकते हैं। तो इसका बी पार्ट है ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों के प्रकार। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारे पास प्रगामी तरंगें, प्रोग्रेसिव वेव्स। दूसरा है
अप्रगामी तरंगें, प्रोग्रेसिव वेव एंड नॉन प्रोग्रेसिव वेव, और वी कैन से स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंगों को स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। अप्रगामी तरंगें व प्रगामी तरंगें, दो तरह की तरंगें हैं जो ऊर्जा के संचरण के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले इसमें है प्रगामी तरंगों की परिभाषा। वे तरंगें जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और जो तरंगें आगे बढ़ती हैं और उनमें माध्यम के कण ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करते हैं, ले जाते हैं। माध्यम के कण तो गमन नहीं करते हैं लेकिन वो ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, तो उन तरंगों को प्रगामी तरंगें कहते हैं। ऐसी तरंगें प्रगामी तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में सभी कण एक के बाद एक अपनी साम्य स्थिति या अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं। प्रगामी तरंगें अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। उनको अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें या प्रगामी तरंगें कहते हैं। प्रगामी तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे ध्वनि तरंगें व प्रकाश तरंगें। तो ध्वनि तरंगें तो हो गई अनुदैर्ध्य प्रकार की प्रगामी तरंगें, और प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें। दूसरा टाइप है वो हमारे पास स्टेशनरी वेव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव। अप्रगामी तरंगों की परिभाषा, वे तरंगें जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती हैं। प्रगामी तो आगे प्रोग्रेस करती हैं, आगे बढ़ती हैं, आगे गमन करती हैं, परगामी आगे गमन करती हैं, लेकिन अप्रगामी का मतलब है जो आगे नहीं बढ़ती हैं बल्कि माध्यम की दो सीमाओं के मध्य स्थिर रहती हैं, अप्रगामी तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है तथा सभी कण अपनी साम्य स्थिति या अधिकतम विस्थापन की स्थिति में एक साथ होते हैं, जैसे वायु स्तंभ में ध्वनि तरंगें, तनी हुई डोरी में कंपन। तो इसमें भी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की अप्रगामी तरंगें होती हैं। तो अगर अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में अध्यारोपण होगा तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग बनेंगी, और अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में अध्यारोपण होगा तो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें बनती हैं। तो इस प्रकार ये था हमारे पास तरंगों के प्रकार और उनका वर्णन। धन्यवाद।